अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं शाहीन हसन आपकी दोस्त आपके लिए लेकर आई इस वक्त बहुत स्पेशल वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज है मंडे और मंडे इज़ फंडे। और आप सभी जानते हैं कल था संडे और संडे रहता है हमारा स्पेशल प्राइम डिस्कशन विद कुसमिंदर सर। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा विद हमारे न्यू गेस्ट। तो बहुत सारी यहाँ पर हम बातें करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वहाँ पर एक रैंडमली डिस्कशन होता है फाउंडर्स की बातों को लेकर, एक जनरल टॉपिक्स पे होता है, कुछ हमारे माइग्रेशन को लेकर के हुआ, कुछ मिस्टर ऐश की प्लानिंग को लेकर के हुआ। तो वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिए अगर आप सब जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है अभी ऑन पैसिव में। और दोस्तों अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मेरे चैनल से लगातार मिलते रहे। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो दोस्तों आज की डेट में यह है कि ऑन पैसिव से अभी तक किसी को 1 रुपया भी नहीं आया, फिर भी सारे के सारे यानी कि 14 लाख प्लस फाउंडर आज की डेट में ऑन पैसिव में। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स, इंटरेस्टिंग थिंग्स इनफैक्ट मैं कहूँगी कि ऑन पैसिव में हो रही हैं। और आप सभी देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें लगातार आपके सामने आ रही हैं कि ये अभी ऑन पैसिव में हो रहा है। अभी हमारे पास वेबसाइट नहीं है, लेकिन हम बार बार आपको बता चुके हैं कि लीडर्स हमारे साथ हैं, CEO हमारे साथ हैं, ऑफिसेज हमारे साथ हैं, फाउंडर्स हमारे साथ हैं, यानी कि आप और हम भी यहीं पे हैं। तो लगातार प्रोग्रेस जो आप देख पा रहे हैं वो यहाँ पर हो रही है। क्यों हो रही है आखिर ये? बिकॉज ऑफ मिस्टर ऐश कमिटमेंट। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने हमारे साथ एक कमिटमेंट किया है क्योंकि लाखों लोगों की जो एक होप है ऑन पैसिव, बिल्कुल दोस्तों, इसीलिए वो इस कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं। आप सबको याद होगा मिस्टर ऐश ने बात की थी नेगेटिव लोगों को लेकर के OP 360 में, लेकिन साथ ही साथ नीरज सर ने हमसे बात करी रिगार्डिंग फॉर सोशल मीडिया। तो हमेशा गुसमिंदर सर कहते हैं, आपको बताया ना मैंने, कि वो हमेशा कहते हैं कि सोशल मीडिया वो है जो है वो गार्बेज है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सिर्फ फॉलो करना है मिस्टर ऐश को और ऑन पैसिव को। क्या ऑन पैसिव आपसे कह रही है, क्या मिस्टर ऐश आपको कह रहे हैं, कौन सोशल मीडिया पर क्या डाल रहा है, क्या नहीं डाल रहा, कोई फेसबुक पे डाल रहा है, कोई इंस्टा पे डाल रहा है, वहाँ पर लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स मत कीजिए। वहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आपको पता है इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया का जो ट्रैफिक है वो सबसे ज़्यादा फेसबुक पर है, इंस्टा पर है। मतलब लोग फुली वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, नहीं मैं कहूँगी टाइम वेस्ट करते हैं। और टाइम वेस्ट इसलिए दोस्तों, कोई वहाँ पर कुछ भी डालता है और किसी को बुरा लगा तो वहाँ पे वो कमेंट करेगा। तो ऐसी चीज़ों में जाने ही नहीं है जहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हो। तो आपको जो है सिंपल सी बात है, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है, आर्गूमेंट्स को अवॉइड करना है। आपको जो चीज़ें जाननी है कंपनी के बारे में तो आप मिस्टर ऐश को फॉलो कीजिए, लीडर्स को फॉलो कीजिए, आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी कि बिग थिंग्स जो है हमारी कंपनी में हो रही हैं और पैसे में बिग थिंग्स हो रही हैं। लेकिन क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज में सोशल मीडिया पे कौन लोग आते हैं जो कि अपनी कंपनी को प्रमोट करना चाहते हैं, अपनी बड़ी बड़ी पोस्ट डालते हैं, लेकिन ऑन पैसिव की आपने कभी ऐसी कोई पोस्ट नहीं देखी होगी। और होता क्या है, यूजुअली फेक न्यूज़ कोई भी होती है तो बहुत जल्दी से स्प्रेड हो जाती है सोशल मीडिया पर, क्योंकि वहाँ पर वो आपकी अटेंशन चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है आपको अपना टाइम वेस्ट करने से, ये बात आप लोग ध्यान रखें। ऑन पैसिव 360 में काफ़ी कुछ हुआ, आपने भी देखा, मिस्टर ऐश ने आके नेगेटिव लोगों के बारे में बात की जैसे मैंने अभी आपको बताया। लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, आपको बिलीव करना है मिस्टर ऐश पर। कोई अभी बहुत सारी आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी हैदराबाद को लेके, जो कि एक फेक न्यूज़ थी। और वहाँ पर ऐश नोज के क्या हो रहा है, ऐश को पता है हैदराबाद ऑफिस में क्या हो रहा है, ऐश जानते हैं कि हमारे दुबई ऑफिस में क्या हो रहा है, इजिप्ट ऑफिस में क्या हो रहा है, सिंगापुर ऑफिस में क्या हो रहा है। बिकॉज ऑफ कि वो सारा काम वो वहीं से बैठे बैठे रन कर रहे हैं और सारा कुछ आपको पता है, चारों ऑफिसेज वहाँ पर उनके पास स्क्रीन पे रहते हैं। तो कैसे आप लोग कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ आई है तो मिस्टर ऐश ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आपको पता ही क्या है कि मिस्टर ऐश क्या कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, हर कंपनी के काम करने का तरीका जो है अलग अलग होता है। तो बिल्कुल सही बात है, मिस्टर ऐश के काम करने का तरीका भी अलग है। और यहाँ पर हमारे फाउंडर्स को कोई मतलब नहीं होना चाहिए कंपनी में क्या हो रहा है। कंपनी को मतलब होना चाहिए फाउंडर से, और फाउंडर को मतलब होना चाहिए सिर्फ कंपनी से, यानी कि CEO से, कि वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या हमें बता रहे हैं, वो उतना ही हमें मतलब रखना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, होता क्या है, कई बार कुछ चीज़ें ऐसी सामने आती हैं वो वाकई में वो रियल में होती नहीं है। कोई इतना अच्छे से आपको बना करके दिखाता है कि देखो ऐसा हो गया और वैसा हो गया, लेकिन वो सामने से होता ही नहीं है। उसकी जो रियलिटी होती है वो कौन जानता है, वो कंपनी जानती है, कंपनी के CEO जानते हैं, वहाँ पर फाउंडर्स कुछ नहीं जानते। लेकिन मिस्टर ऐश को सब पता है, जैसे मैंने आपको बताया हैदराबाद, दुबई, इजिप्ट, सिंगापुर ऑफिस में क्या चल रहा है। बिकॉज ऑफ ऑन पैसिव इज ट्रुथ। बिल्कुल दोस्तों, ऑन पैसिव एक सच है और सच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बात अपने दिमाग में रखिए कि ऑन पैसिव 360 में भी जो है हमेशा आपने देखा होगा 3 लोग आते हैं, मार्टी सर, रेड सर, क्रिस सर। बट इस बार ऑन पैसिव 360 थोड़ा सा डिफरेंट था, जो कि बताया हमें गुसमिंदर सर ने। आपको पता है गुसमिंदर सर भी वहाँ थे, नीरज सर भी थे, और उसके अलावा वहाँ पे दिनेश कोटियान सर को भी इन्वाइट किया गया था और माइकल विलियम सर भी थे। तो ये सारे लोग वहाँ पर क्यों थे? बिकॉज ऑफ
समथिंग स्पेशल इज़ देयर, क्योंकि वहाँ पर कुछ स्पेशल होने वाला था और हुआ भी है। बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है हम लोगों को नहीं पता। दोस्तों आप सभी ने सुना होगा मिस्टर ऐश ने कहा आई एम इन चार्ज। जी हाँ, उन्होंने कहा जो मैं पहले से कर रहा हूँ अब वो नहीं होगा, यानी कि जो गलतियाँ अब तक हो रही हैं वो अब नहीं होंगी। जो कि मतलब आपको पता है ना, मिस्टर ऐश ने कहा कि मैं गलतियों से मैंने सीखा कि जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको मैं इम्प्रूव करूँगा, गलती दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, उसको मैं इम्प्रूव करूँगा। और इम्प्रूव करने के बाद क्या हो रही है, चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। और जो दोस्तों अब आएंगी तो आपको पता है ना, अब की बार जो ऑन पैसिव आपके सामने आने वाला है वो टोटली आपको शॉक्ड कर देगा। और बिल्कुल सही बात है, जो आप लोग सोच रहे हैं उससे बहुत पहले ऑन पैसिव आने वाली है, यानी कि उससे भी जल्दी आने वाली है। डेफिनेटली इट्स नॉट 6 मंथ, डेफिनेटली इट्स नॉट 6 मंथ। ये मैंने 2 बार क्यों बोला, बिकॉज ऑफ गुसविंदर सर ने 2 बार बोला, तो अब आप समझ लीजिए बहुत ज़्यादा लंबा समय लगने वाला नहीं है दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही जल्दी जल्दी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया गुसविंदर सर ने कि हम लोग देखिए इंडियंस हैं दोस्तों, तो जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे इंडियंस कैसे हैं हम लोग जानते हैं। वो क्या हर बात को ट्विस्ट करना चाहते हैं, जुगाड़ करना जानते हैं, किसी भी बात को घुमा देना जानते हैं, वो अपना काम निकाल लेते हैं इंडियंस। लेकिन क्या होता है जब हमारे जो हम कहेंगे कि जो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि मिस्टर ऐश वहीं पले बड़े हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं वो इस तरह के नहीं है। वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो ये कहिए जो एक चीज़ें हैं वो बिल्कुल अलग हैं। वो लोग बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं। तो वहाँ का जो सिस्टम है बेसिकली वो ऑनेस्टी पे टिका हुआ है, सेम एज हमारे ऑन पैसिव मिस्टर ऐश की तरह वो भी एक ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं ऑन पैसिव में। तो उधर यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के लोग जो हैं वो जुगाड़ू नहीं होते इंडियंस की तरह। आपने देखा ना, यहाँ छोटा सा बच्चा भी हमें चला देता है, लेकिन वहाँ के लोग इस तरह के नहीं होते। और मिस्टर ऐश ने वो ही किया कि उन्होंने हमारे इंडियंस पर भरोसा किया और बहुत सारी चीज़ें आपने देखा, कुछ लीडर्स पर उन्होंने भरोसा किया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन वो धीरे धीरे इन प्रॉब्लम से सीख गए। तो आज की डेट में उनका कहना है कि ऑन पैसिव जो है पूरी ईमानदारी के साथ आपके लिए बन रही है और आपके लिए ही बनाई जा रही है, ताकि आपकी यहाँ से लाइफ को चेंज किया जा सके। अच्छा, एक चीज़ को लेके और थोड़ा सा इशू रहा, मोहम्मद नजाल सर का जो ट्वीट आया था, तो वहाँ पर भी दोस्तों देखिए हर कंपनी का अपना सिस्टम है। और अगर कोई कंपनी में आता है, कोई जाता है, हमें उससे क्या मतलब है। कितने सारे लोग आए, डॉक्टर सोहा आई, चली गई, मरीना मैम आए, वो चले गए। तो कंपनी तो आज आपके सामने है ना, जहाँ से शुरू हुई थी वहीं से लगातार ग्रोथ करती हुई आपके सामने आगे बढ़ रही है। तो इस चीज़ को मत सोचिए कि कौन है क्या है। ऐसे देखिए बहुत सारे लोग कंपनी में आते हैं, आज मैं हूँ, हो सकता है कल मैं ना रहूँ, मेरी जगह कोई और आ जाए, एक नया यूट्यूबर आ जाए। तो जब कोई आता है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब कोई जाता है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमें मतलब है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ऐश थे, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है उनको फॉलो कीजिए। देखिए अभी एप्पल कंपनी का बताया गुसविंदर सर ने कि 600 एम्प्लॉयज़ को निकाला गया। वाई, हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि ना तो हम वहाँ पर हैं, ना हमें वहाँ से मतलब है। हमें एप्पल का फ़ोन लेना है, हमें एप्पल की वॉच लेनी है, हमने सब कुछ लिया और सब कुछ इट्स ओके, ठीक है, कंपनी में होता रहता है ऐसा। और दोस्तों देखिए कल एक बहुत अच्छी बात आई सामने, काबिलियत से बढ़कर होती है आपकी नीयत। आपकी नीयत अच्छी है, कितने आप स्ट्रांगली काम करते हैं, आप काबिल तो हैं ही हैं मिस्टर ऐश। यहाँ पर उनकी नीयत भी बिल्कुल पाक साफ है, लोगों को देने की नीयत है। तो लाखों लोगों आज उनके साथ उनके सिस्टम में जुड़े हुए हैं, आप तभी देख रहे हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है हमारे फाउंडर्स का, एज़ यूजुअल माइग्रेशन की कोई डेट है, कब तक माइग्रेशन कंप्लीट होगा। तो दोस्तों आपको याद होगा कि मिस्टर ऐश ने 28 जून में कहा था कि माइग्रेशन होगा, और 28 जून में उन्होंने फिर 4 जून को ये भी कहा था उससे पहले कि आई एम इन चार्ज, यानी कि अब जो वो ये माइग्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं उससे पहले उन्होंने ये बात कह दी थी आई एम इन चार्ज। तो क्यों उन्होंने ये कहा था, क्योंकि सारे की सारी चीज़ें अब उन्होंने अपने हाथ में ले ली हैं। कितना टाइम लगेगा ये अभी कोई नहीं जान सकता, हो सकता है 1 महीना लगे, हो सकता है 10 दिन और 15 दिन में ही ये सारा काम हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें ना दोस्तों इंटीग्रेट की जा रही हैं। तो शायद वो मैं नहीं जानती, आप नहीं जानते, लीडर्स नहीं जानते, वो जानते हैं सिर्फ मिस्टर ऐश जानते हैं। तो जब पूरी तरह से रेडी करके ऑन पैसिव को आपके सामने लाया जाएगा तो आपको मतलब मज़ा आने वाला है दोस्तों। आपको पूरा और भरोसा हो जाएगा मिस्टर ऐश पे, कितना कुछ वो आपके लिए कर रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो 10 दिन 15 दिन लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है। तो उसके लिए आपको वरीड नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा टाइम अगर ले रही है, लेकिन यहाँ पर बने रहिए। जो बने रहेंगे उन्हीं का फ़ायदा है, जो चले जाएंगे तो आप समझ सकते हैं जो सोया वो खोया। अभी वरी को लेकर एक बात कही हमारे नीरज सर ने, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए अगर आपको पता चला कि कोई भी कंपनी में कुछ भी हो रहा है तो क्या आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर आप वरी क्यों हैं? आपको वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं। या तो आप उसके लिए कुछ कर सकते हो कि भाई ये कंपनी में मान लो लाखों रुपए चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, नहीं दे सकता। मैं कंपनी में कोई इंजीनियर चला गया, मैं आ सकता हूँ, उसकी जगह नहीं आ सकता। तो मैं फिर उसके लिए वरी क्यों? जो काम मैं कर ही नहीं सकती उसके लिए मैं क्यों परेशान हूँ? वो काम किसका है? वो कंपनी का है, मिस्टर ऐश का है। उनको देखना है
कंपनी में क्या कब कैसे करना है। हमारा और आपका काम वो नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, ओवर थिंकिंग आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी के ऊपर 100% भरोसा रखिए। आपका जो भरोसा है ना वो और डबल होने वाला है ये चीज़ें सामने आने के बाद। जैसे जैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्योंकि आपने देखा टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है और ऑन पैसिव के आने के बाद लोगों में भी एक अवेयरनेस आ गई है। लोग एक्टिव हो गए हैं, स्मार्ट हो गए हैं। डाटा सेंटर के बारे में नहीं जानते थे, आज लोग उसके ऊपर लेक्चर दे रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तो बहुत सारी नॉलेज को स्प्रेड कर रहे हैं। काफ़ी सारे वेबिनार्स हो रहे हैं, क्योंकि अब सब कुछ टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया, बहुत कुछ ईजी कर दिया है। तो लोग वहाँ से भी एक डाटा कलेक्ट करके, एक स्टडी करके आप लोगों को एक नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नॉलेज लीजिए, चीज़ों की नॉलेज लीजिए। नॉलेज लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आज आप इतनी बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। एआई के ऊपर बात की कुशमिंदर सर ने कि एआई बिल्कुल एक तरह से एक वार की तरह से काम कर रहा है, क्योंकि अभी बताया था ना हर कंपनी हर कंट्री इसको लीड करने की कोशिश कर रही है। अगर बहुत अच्छी बात बताई जो कि हम मुझे भी नहीं पता थी कि आप देखिए जितने भी चाइना है आज की डेट में, चाइना जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लीड कर रहा है। कैसे लीड कर रहा है, क्योंकि आपको बताया था कि देखिए 20 साल से जो है ना यूएसए में जो चाइना के लोग थे वो काम कर रहे थे, बड़ी बड़ी उन्होंने रिसर्च कर ली यूएस में रह करके। लेकिन आज उन्होंने क्या किया, आज वो चाइना में वापस चले गए और चाइना में वापस जाके उन्होंने क्या किया, अपने चाइना को डेवलप किया, अपनी कंट्री को डेवलप किया। एक और क्वेश्चन आ रहा है हमारे फाउंडर्स का, जो कि उन्होंने पूछा कि हमारे जो मिस्टर ऐश हैं उन्होंने ऑन पैसिव 360 में कहा था कि भाई वो सिम्टम्स के ऊपर काम कर रहे हैं मिस्टर ऐश। तो क्या है वो सिम्टम्स? तो सिम्टम्स का मतलब यहाँ पर दोस्तों ये है कि सिंपल वर्ड्स में अगर उसको बताया जाए तो जो लास्ट आपने देखा, अगर हम सितंबर से बात करें, 8-9 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं इस बात को कि जो गलतियाँ हुई हैं उनके ऊपर काम किया जा रहा है। मिस्टर ऐश ने कहा ना मैं उनसे सीख रहा हूँ और मैं अब उनके ऊपर, यानी कि सिम्टम्स जो भी सामने आ रहे हैं उनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ताकि वो गलतियाँ दोबारा ना हो। तो वो चीज़ें आपके सामने बेटर हो करके आएंगी, तो आप उसका इंतजार कीजिए। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, कॉम्प्लिकेशंस मत कीजिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, नेगेटिव मत होइए, क्योंकि इन सब से आपका नुकसान है, आपका टाइम वेस्ट है, आपका एनर्जी वेस्ट है। लेकिन यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका टाइम भी सेफ होगा, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करेंगे, लोगों के साथ बने रहिए। ऑन पैसिव इज कमिंग इन अ न्यू वे, आपके लिए नए तरीके से ऑन पैसिव सामने आ रही है। ऑन पैसिव के साथ मतलब सब कुछ इंटीग्रेट किया जा रहा है, उस लेवल पर जा करके ऑन पैसिव आएगी कि आपका जो भरोसा है, आपका जो ट्रस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि बैकएंड पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है दोस्तों। ये बात हर वेबिनार में आपको बताई जाती है। लोग ज़्यादा आएंगे, लोगों का ट्रैफिक, लोग क्या है, ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक ज़्यादा आएगा तो उसके लिए क्या स्ट्रांग होना चाहिए, हमारे पास स्पेस होना चाहिए, डाटा सेंटर्स होने चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए। तो ये सब काम उसी के ऊपर तो काम चल रहा है, ताकि कंपनी चलती रहे चलती रहे चलती रहे, नहीं गो 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 कंटिन्यू गो होती चली जाएगी, या कि ग्रो तो होगी होगी, साथ में गो होती जाएगी। तो ऑन पैसिव को कोई नहीं रोक सकता, ओनली गॉड कैन स्टॉप ऑन पैसिव। तो दोस्तों बने रहिए, बहुत कुछ है, अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, अभी के लिए इतना ही। लगातार अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है दोस्तों, आपको बता दूं अभी से, सिंगल आईडीज़ के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया है, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।